मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीनियर क़ायद जनाब गौस अहमद जमादार साहब और जनाब मोहम्मद अली हन्नूराज साहब, जनाब सैयद समीउल्लाह हुसैनी साहब, मोहम्मद अशरफ साहब, अलीम तलवार साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, हर वक्त की तरह इस बार भी सियासत में एक नया मोड़ आया है। मैं बहैसियत अबरार रज़वी, जो कल तक मजलिस इन्क़िलाब मिल्लत रियासत कर्नाटक का सदर था, मगर हालात कुछ इस तरह से तब्दील हुए, मजबूरन आली जनाब सुलेमान साहब कौमी सदर इंडियन नेशनल लीग की दावत पर मैंने इंडियन नेशनल लीग में शमूलियत इख्तियार करने का फ़ैसला किया। और ये मेरा फ़ैसला मेरे दोस्त मोहम्मद अली हन्नूराज साहब की एक हिकमत अमली थी कि मैं इंडियन नेशनल लीग में रहकर कौम व मिल्लत के तायीद में उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करूं। मेरे दोस्तों, 2 दिन पहले मैं और मोहम्मद अली हन्नूराज साहब ने जनाब सुलेमान साहब की दावत पर बेंगलुरु रवाना हुए और वहाँ पर तकरीबन सुलेमान साहब से बहुत ही खुशगवार माहौल में हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि अबरार रज़वी साहब, आपका इंडियन नेशनल लीग में आना यकीनन इस बात की तायीद करता है कि इंडियन नेशनल लीग जो सरज़मीन बंदा नवाज से उभरी और एक नहीं 2 बार एमएलए बनाया गया, आज वहाँ पर नेशनल लीग को नज़र लगी है। ये ज़ाहिर बात है, जब कोई खूबसूरत चीज़ होती है, जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसको नज़र लगती ही है। यही हाल इंडियन नेशनल लीग का रहा। काफ़ी अरसे के बाद अल्लाह ताला ने हमें उसी इंडियन नेशनल लीग में शमूलियत इख्तियार कराकर फिर से मरहूम क़मरुल इस्लाम साहब की याद को ताज़ा कराया है और इंशाअल्लाह मुझे कर्नाटक का रियासत कर्नाटक का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है और इंशाअल्लाह जनाब सुलेमान साहब ने जो मेरे कंधों पर जो ज़िम्मेदारी दी है, उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि उन्हें मैं मायूस नहीं करूँगा और जो भी मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है उसको मैं बहुस्न खूबी अंजाम दूँगा इंशाअल्लाह। और आज का ये दिन भी याद रखा जाएगा कि अबरार रज़वी ने अपनी टीम के साथ ज़िला बीदर का दौरा किया। यहाँ पर हमने बहुत प्रोग्राम बनाए हैं, मगर यहाँ पर क़ानून का थोड़ा सा जो है ना गुंजाइश में रुकावट पैदा हो गई, क्योंकि हमने परमिशन नहीं लिया था। हम सोच रहे थे कि कॉर्नर मीटिंग के ज़रिए हम अपने दिल की बात कहेंगे, लेकिन ये भी हमारा ख्वाब अधूरा रहा और इंशाअल्लाह हम 2 दिन बाद हो या 3 दिन बाद हो, हम क़ानून का सहारा लेते हुए, क़ानून के दायरे में रहते हुए हम अपनी बात अवाम तक पहुंचाएंगे। आज हम देख रहे हैं बस से बदतर हालात होते हुए जा रहे हैं। 700 किलोमीटर दूर से भी हुमनाबाद में आकर अपने बेटे को इंतखाब में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की जा रही है क्या? बिल्कुल तैयारी करे हैं और अपने स्टेज से
जो मुंह में आया मन घड़त बक रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि तुम क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा सियासी कैरियर में कितना कौम को धोखा दिए हैं, कितना मिल्लत से झूठ बोले हैं। और आज वही झूठे वादे करते हुए हुमनाबाद की अवाम को, हुमनाबाद के मुसलमानों को फिर वही ख्वाब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इब्राहिम साहब, ये बात जहन में रखिए, ये हुमनाबाद है, ये भद्रावती नहीं है जो तुम अपने झूठे वादे करके कौम को धोखा देते हुए यहाँ के हुमनाबाद के मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके वोटों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एक बात ये भी याद रखिए, तुमने जो मंसूबा बनाया है, वो मंसूबा जो मुसलमानों के वोटों को ख़रीदने की जो तुम प्लानिंग की है, वो भी तुम्हारा प्लान कभी पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि हुमनाबाद का मुसलमान बिकने वाला नहीं है। तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी इसको ख़रीद नहीं सकते। हुमनाबाद का मुसलमान एक खुददार मुसलमान है, वो तुम्हारी हर मक्कारी को समझता है और तुम्हारे जो ज़मीर फरोशी का जो तुम्हारा आलम है उसको भी अच्छी तरह से परखता है। इसी शायर ने क्या खूब कहा, रहे हयात में एक दिन भटक ही जाना था, रहे हयात में एक दिन भटक ही जाना था, क़ियादतें जो मिली हमको बेज़मीरों की। सीएम इब्राहिम साहब, अब भी वक्त है। तुम्हारा बीच में इससे पहले जो बयान आया था, बहुत ही अफसोस हुआ सुनकर। तुमने सिद्धरामैया के खिलाफ बोला, तुमने सिद्धरामैया को जो मुंह में आया वो कहा। कभी ये भी तुमने सोचा तुमने अपनी ज़िंदगी में, तुमने अपने सियासी कैरियर में क्या किया? सिवाय धोखे के, सिवाय झूठ के, सिवाय मक्कारी के, सिवाय खुदगर्जी के, सीएम इब्राहिम साहब तुमने कुछ नहीं किया। यही तुम्हारा मकसद है और यही तुम्हारा पेशा है। तुम मुसलमानों को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? कब तक मुसलमानों के नाम से दौलत इकट्ठा करोगे तुम? अब तुम्हारा काम आने वाला नहीं है, तुम्हारा प्लान आने वाला नहीं है। एक बात याद दिलाता हूँ, आप ही ने थे जो सिद्धरामैया से कहा, सिद्धरामैया अन्ना मैं बेकार हूँ बा, मेरे को कुछ तो भी दे। उसके सामने, सिद्धरामैया के सामने तुमने अपनी नाक रगड़ रगड़ कर भीख मांगी। सिद्धरामैया ने तुम्हें एमएलसी बनाया, उसके बाद फिर चेयरमैनशिप दी तुम्हें। लेकिन जब तुम्हारे बेटे को सिद्धरामैया ने टिकट देने से इनकार किया, तुमने पार्टी छोड़ी, सिद्धरामैया के ऊपर बेहिसाब इल्ज़ाम लगाए और जनता दल में शामिल हुए। तुमने ज़िंदगी में इतने कपड़े नहीं बदले होंगे सीएम इब्राहिम साहब जितने तुमने सियासी पार्टियां बदली हैं। और आज तुमको जनता दल अच्छी लग रही है। क्या तुम ये भूल गए, देवेगौड़ा जी ने तुम्हें ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठाया और इतनी ऊंचाई पर बिठाया आसमान पर कि तुम जिंदगी भर उसका शुक्र अदा करना चाहिए। देवेगौड़ा ने तुम्हें स्टेट प्रेसिडेंट बनाया जनता दल सेकुलर का। देवेगौड़ा ने तुम्हें मरकज़ में एक वजीर बनाया। तुम्हें क्या क्या ना किया देवेगौड़ा ने। जब उसी का वक्त आया तो जनता दल छोड़कर आप कांग्रेस में चले गए। क्या तुम बता सकते हो सीएम इब्राहिम साहब, तुम्हारी सियासी कैरियर में किसी एक मुसलमान का काम किया हो? अगर तुम साबित करोगे तो मैं अपनी सियासत को छोड़ दूंगा। मैंने भी तुम्हारे साथ काम किए हैं। याद करो वो अबरार रज़वी को जो गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, बल्लारी का जिम्मेदारी दी थी मुस्लिम फेडरेशन जब आप कायम किए थे। मैं वही अबरार रज़वी हूँ। मगर अफसोस कि तुमने किसी भी जाविये से, किसी भी एंगल से तुमने मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम नहीं किया।
हमेशा मुसलमानों से नफरत करते रहे, हमेशा मुसलमानों को धोखा देते रहे। इब्राहिम साहब, 4 दिन की ज़िंदगी है, अभी भी वक्त है, क्योंकि अब तुम्हारे 2 दिन झूठ बोलने में गुजर गए और 2 दिन धोखा देने में गुजर गए। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा बेटा यहाँ से जीत कर जाएगा। ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारा ख्वाब है जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। हुमनाबाद का मुसलमान ने ऑलरेडी यह फैसला कर चुका है कि सीएम इब्राहिम के चालाकी में नहीं आएगा। सीएम इब्राहिम की दौलत से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। हुमनाबाद का मुसलमान सुकून चाहता है, खुशहाली चाहता है, सेकुलरिज्म चाहता है, फ़िरका परस्ती नहीं चाहता। आज हम देख रहे हैं उन कायदीन को जो मुसलमानों के नाम पे करोड़ों रुपए कमाए हैं। सीएम इब्राहिम साहब, रोज़े महशर में तुम अपनी बचाव की ताकत नहीं है तुम में, तो तुम किसका गिरेबान पकड़ोगे? 4 आदमियों को लेकर दरगाह शरीफ पे जाना, रोने का ढोंग रचना, रोकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना, इससे क्या साबित करना चाहते हो तुम? और ये भी नहीं कि रोते रोते अपने बेटे को दरगाह के हवाले भी कर दिया। जब तुम दरगाह के हवाले किए हो तो जाओ घर में सुकून से बैठो। ये सब कब तक चलेगा? सीएम इब्राहिम साहब, अल्लाह के वास्ते बस करो, बहुत हो गया, बहुत ही बहुत कर लिए आपने। अब इससे ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो है ना, जो भी था मकसद वो पूरा होने वाला नहीं है। जीतने की बात तो तुम्हारा बेटा अलग बात रही, पहले तुम अपने बेटे की ज़मानत बचा कर दिखाओ, फिर उसके बाद में फिर मैं बात करूंगा। बहरहाल, और ज़्यादा बोलने से पहले, क्योंकि अभी हमारे तकारीर होंगे, स्टेज बनेंगे, एक एक की पोल खोल के रखेंगे। इंडियन नेशनल लीग एक ऐसी जमात है जिसका हक है उसको हक दिलाएगी, और जो डूबने वाला है उसको बचाएगी, और जो फ़िरका परस्ती का लिबास पहना है उसका लिबास निकाल कर उसको हम नंगा करेंगे, चाहे वो सीएम इब्राहिम हो, चाहे कोई भी हो। इंडियन नेशनल लीग का कोई ओहदेदार डरने वाला नहीं, हक की बात बताने वाला है। और हुमनाबाद के लोगों से मेरा यह पैगाम है, क्या है हुमनाबाद के नौजवानों, आओ इंडियन नेशनल लीग में शामिल हो जाओ। अरे बुजुर्गों हुमनाबाद के, आओ तुम भी हमारे साथ में मिल जाओ। मेरी पर्दा नशीन माँ बहनों से भी मेरी दरख्वास्त है कि वो भी आए, नेशनल लीग में शमूलियत इख्तियार करें। इंडियन नेशनल लीग तुम्हारी अपनी जमात है, इसको कामयाब करना तुम्हारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। तुम हर किसी हम इब्राहिम के या किसी और के धोखे में ना आना, क्योंकि अब सर से ऊंचा हो गया है। जब पानी सर से ऊंचा होता है तो इंसान को चाहिए वो हाथ पैर अपने मारे और अपने आप को बचाए। एक तरफ इंडियन नेशनल लीग है जो अपने तरफ बुलाती है, और एक तरफ सीएम इब्राहिम है जो अपने दौलत के नशे में हुमनाबाद के मुसलमान को खरीद कर उसकी वोट हासिल करना चाहते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम बिकना चाहते हो या इज्जत की ज़िंदगी गुजारने के लिए इंडियन नेशनल लीग में आना चाहते हो, ये फैसला तुमको करना है। हम इंतज़ार करेंगे वक्त का। बस इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अली हन्नुराज, साबिक़ कारपोरेटर, साबिक़ चेयरमैन सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा। आज इंडियन नेशनल लीग का फॉर्मेशन कर्नाटक स्टेट पे और ख़ासकर इलाका हैदराबाद कर्नाटक में पूरी तरीके से इंडियन नेशनल लीग के फॉर्मेशन हुआ है, और इसमें जनाब अबरार अहमद साहब को रियासती अबरार रज़ी साहब को रियासती सदर कारगुजार सदर मुंतखब किया गया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और वेलकम करता हूं। हमारा आज का ये दौरा बीदर डिस्ट्रिक्ट में इंडियन नेशनल लीग की जानिब से चल रहा है, क्योंकि आप
आप जैसा कि जानते हैं, क्योंकि आने वाले 1-2 माह में असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं। उस इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में बीदर डिस्ट्रिक्ट का दौरा करना तय पाया है और जनाब अबरार रजू साहब के क़यादत में ये दौरा हो रहा है, क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं, पॉलिटिकल हालात, आज वक्त की अहम ज़रूरत ये है, क्योंकि ख़ास करके जो नाम नहाद मुस्लिम जमातें हैं, ख़ासकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुस्लिम लीग का जो ताल्लुक़ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसा कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में मशहूर है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है और मुस्लिम लीग का जो ताल्लुक़ है वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही है। जब मुसलमानों के मसाइल आते हैं तो वाहिद एक जमात है इंडियन नेशनल लीग, जो पूरे हिंदुस्तान में ईमानदारी से जो है ना अपना किरदार निभा रही है। और ख़ास करके केरला में इंडियन नेशनल लीग के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, और उसके बाद कर्नाटक ही एक ऐसा मुकाम है, ख़ास करके इलाका हैदराबाद कर्नाटक में इंडियन नेशनल लीग की तारीख़ रही है और इस तारीख़ को इंशाअल्लाह फिर से हम यहाँ पर दोहराएंगे और केरला के जैसा मुकाम यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि वो आप बीदर डिस्ट्रिक्ट के लोग और ख़ासकर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लोग और ख़ासकर कल्याण कर्नाटक के तमाम हिंदू मुस्लिम सेकुलर जहन रखने वाले लोगों से मेरी अपील है, इंडियन नेशनल लीग में शामिल होकर इस सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे, देश को और कॉन्स्टिट्यूशन को हम बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज फ़िरका परस्त ताकतें सर उभार रही हैं। इन फ़िरका परस्त ताकतों का मुकाबला करने के लिए सेकुलर फोर्सेस को एक प्लेटफार्म पर जमा होकर और इस मुल्क की दस्तूर की और मुल्क की हिफाजत करना चाहिए।